अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, एक हम लोग को 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, बिल्डिंग्स का रोड डालना है उसमें और टेक्सचर्स का यूज़ करने हैं और अपने कैमरा को मूव करना है ताकि हम लोग डिफरेंट एंगल से देख सकें चीज़ों को। इस वाले के अंदर ना मैं 5 और 6 एक्चुअल में दोनों सेम ही हैं, बस इसके अंदर हमको कैमरा मूव करना है और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस वैसे मटेरियल और टेक्सचर डालने हैं, दोनों के अंदर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट ज़्यादा है। मैं एक ही बताऊँगा, 6 वाला भी सेम ही है। अपने 3D प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो पहले हम लोग को चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, जो बिल्डिंग विल्डिंग है तो वो तो सबको हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैम ने जो एसेट्स दिया था उसमें सिर्फ बॉल विल ही है, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग बाहर से इंपोर्ट कैसे करते हैं, बस विंडो, फिर अपना एसेट स्टोर, ये भेज देगा तेरा एसेट स्टोर पे, फिर यहीं से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर देना है जो भी रहेगा, जैसे विंडोज़, फिर ये पैकेज मैनेजर में यहाँ पर चीज़ें होती है वो सब, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। मैंने ये वाला पैकेज डाउनलोड करके रखा है, वहाँ पर सिटी सर्च करोगे तो मिल जाता है, फिर वहीं से डायरेक्ट इंपोर्ट वो वहाँ पर से समझ जाएगा। फिर मैंने ये रहा मेरा यहाँ पर वो सारी चीज़ें। पहले मैं ये बताते कि टेक्सचर्स कैसे अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे। तो पहले मैं एक प्लेन रोड बनाते हैं, तो क्रिएट हायरार्की पे राइट क्लिक 3D ऑब्जेक्ट, फिर अपना एक प्लेन डालते हैं, मेरा प्लेन आ गया, इसको थोड़ा रोड जितना लंबा कर देता हूँ, बस मेरा ये रोड जितना भी लंबा है। फिर टेक्सचर्स क्रिएट करने के लिए हमें पहले मटेरियल्स बनाने पड़ते हैं। तो एसेट्स प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक क्रिएट मटेरियल, इसको नाम दे देता हूँ ROAD रोड। फिर इसके अंदर ये जो नॉर्मल मैप है ना, इसका मतलब ही टेक्सचर होता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग ये एसेट्स में रोड को उठा के डाल देंगे तो ये बेसिकली टेक्सचर्स, एक मिनट, हाँ, ये जो मैंने स्टेप बताया ना भूल जाओ, ये रोड मटेरियल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी है। सबसे इजी तरीका, जैसे रोड है, रोड के अंदर टेक्सचर जानना है तो एसेट्स में ये रोड का जो टेक्सचर है इसको उठा के यहाँ पर डाल दो, बस मेरा टेक्सचर बन गया। बेसिकली यहाँ पर देखो मेरा रोड वैसे टेक्सचर बन गया। तो किसी भी चीज़ पर अगर टेक्सचर डालना रहता है तो बेसिकली हम लोग ऐसे ही डालते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग ने सिटी मॉडल डाउनलोड किया ना, उसमें मॉडल्स वाला पार्ट होगा, या तो यही यूज़ करेंगे या फिर प्रीफैब में से बिल्डिंग विल्डिंग उठा के डालेंगे। तो मेरा रोड बन गया, अब मैं बिल्डिंग यहाँ से ड्रैग ड्रॉप, फिर रोटेशन के लिए यहाँ पर रोटेशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे या फिर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से रोटेट कर देंगे -90। फिर थोड़ा सा इसको आगे लाएंगे, यहाँ पर जो बटन है ना, जैसे ये वाला हम लोग सीन व्यू कर हिलाने के लिए करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया ना उसको हम लोग मूव भी कर सकते हैं। इसके नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो हम लोग रोटेट कर सकते हैं बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट को, और ये नीचे वाला स्केलिंग के लिए यूज़ होता है। ये विंडो कर दो सब। वैसे अब सारी चीज़ें ड्रैग ड्रॉप, फिर पूरा सीन जो हम लोग को सेटअप करना है, मैं ऑलरेडी ये सेटअप कर चुका हूँ, तो मैं अपना वाला डायरेक्ट सीन खोलता हूँ। तो बस मैंने वही चीज़ें गाड़ी वाड़ी उठा के डाल दे, सब इसी के अंदर था, बस सब प्लेस कर दिया। और रोड की जगह मैंने बस एक ब्लैक कलर का वो प्लेन लिया, क्योंकि रोड टेक्सचर फट रहा था तो थोड़ा अच्छा दिखता है, तो ये कर दिया हम लोग ने। फिर हमें अभी क्या करना है, कैमरा मूव करना है। तो बेसिकली हम अपने कैमरा पे क्लिक करेंगे, हम लोग को एक स्क्रिप्ट बनाना है कैमरा मूव करके, जिसके अंदर ये कोड रहेगा। कोड बेसिक सिंपल ही है, जो हम लोग ने प्रैक्टिकल में कैसे प्रैक्टिकल था उसमें यूज़ किया, और सेम कोड यूज़ हम लोग कर सकते हैं। फिर अपने कैमरा वाले पे ये स्क्रिप्ट अटैच करना है आपसे, हाँ, फिर अटैच कर देंगे। फिर बेसिकली जो हमारा कैमरा रहेगा ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 पे रहता है, यानी कि हम लोग का जब भी तुम लोग कैमरा ओपन करोगे तो ऐसा दिखा रहेगा, तो कैमरा में सेट करना पड़ेगा। तो कैमरा सेट करने के लिए वही सेंटर में है, इसको थोड़ा दूर लेके जाएंगे, ब्लू वाले को लाइन को पकड़ के। फिर हम लोग चाहते थोड़ा इसको ऊपर कर दूँ तो थोड़ा ऊपर कर देंगे। फिर थोड़ा सा नीचे ग्रीन वाली लाइन पकड़े, थोड़ा और आगे राइट पे, बस, मतलब मैं नीचे भी मेरा दिख रहा है ना, तो उसमें से भी देख के मजा लगा सकता हूँ, और इसे भी कैमरा मूव कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि स्क्रिप्ट वैसा है। तो प्ले करेंगे, तो मेरा WASD से ये मैं मूव कर पा रहा हूँ। देखो ये, बस ये इतना ही मूव कर रहे हैं। और अपना जो सिक्स प्रैक्टिकल था वो भी यही बोलते हैं, किधर गया, कि क्रिएट ए 3D प्लेग्राउंड। हम लोग बस एक प्लेग्राउंड बनाने के, जिसके अंदर ग्राउंड बॉल्स फील्ड्स वो सब डालेंगे, तो वो भी इजी पीजी है। सॉरी, वो लाइट भी डिलीट हो गया था।
सो ये पहले जितनी चीज़ इसको डिलीट कर देता हूँ। तो बस प्लेग्राउंड बनाना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग को एक 3D ऑब्जेक्ट प्लेन डालना है। प्लेन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा यहाँ पर साइज में से सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। फिर उसके ऊपर मैं ग्रास डालना है, तो ग्रास उठा के ग्रास छोड़ दूंगा। मेरा ग्रास आ गया। मेरा कैमरा यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सो एरो लिया, थोड़ा ऊपर किया, जूम आउट, कैमरा डिसेलेक्ट हो गया। इसको रोटेट करने के लिए थोड़ा सा रोटेशन, फिर कैमरा में सब थोड़ा पीछे आएगा, ये थोड़ा नीचे, थोड़ा पीछे, बस मेरा प्लेग्राउंड ऐसे। फिर अभी साइड का बॉर्डर बनाने के लिए हम लोग बस क्यूब्स का यूज़ करेंगे। मेरा क्यूब, फिर इसको भी थोड़ा बड़ा साइड में फेंक देंगे। फिर इसको बेसिक बस अब डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, ऐसे ऐसे डालना है। फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक स्पेयर भी है, यानी कि बॉल, तो 3D ऑब्जेक्ट स्पेयर का यूज़ करेंगे। स्पेयर इधर आया, फिर इसके अंदर भी हम लोग बास्केटबॉल का टेक्सचर ड्रैग एंड ड्रॉप ध्यान से उसी के अंदर करना है। फिर इस, तो मेरा बॉल भी बन गया। तो बेसिकली ऐसे ही, अब बेसिकली इसको बस डिज़ाइन करना है। तो दैट्स इट, बाय।